भगवद गीता का चौथा श्लोक है। धृतराष्ट्र उवाच एवं उक्त्वा राजा वचनं मधुसूदनः उवाच पार्थ पार्थिवेन्द्रो युद्धे चोद्यमानः। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में जहां राजवंशों का भाग्य तय होना था, दो सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। एक तरफ महत्वाकांक्षी दुर्योधन के नेतृत्व में शक्तिशाली कौरव, दूसरी तरफ महान अर्जुन के नेतृत्व में धर्मपरायण पांडव। युद्ध के डमरू गरज रहे थे, हवा में उत्सुकता भारी थी और तनाव धनुष की डोरी की तरह कसा हुआ था। अपनी विशाल सेना पर भरोसे से लबरेज दुर्योधन अपने आदरणीय गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। गर्व से मुस्कुराते हुए उसने कहा, गुरु, हमारे कौरव योद्धाओं के शानदार गठन को निहारें। उनके रथ रत्नों की तरह चमक रहे हैं, उनके हथियार पॉलिश और धारदार हैं, उनके घोड़े आग उगल रहे हैं। उनकी तुलना में पांडव सेना रात के विशाल अंधकार में केवल एक झिलमिलाहट जैसी लगती है। बुद्धिमान और अनुभवी द्रोणाचार्य ने युद्ध क्षेत्र को ध्यान से देखा। उसने कौरवों को उनकी जटिल व्यूह में खड़ा देखा, जो एक ऐसा गठन था जो आक्रमण और रक्षा दोनों के लिए बनाया गया था। लेकिन फिर उसकी टकट की विपक्षी दल की ओर चली गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक छा गई। वास्तव में उसने उत्तर दिया, तुम्हारी सेना प्रभावशाली है पुत्र, लेकिन पांडवों को कम मत समझो। उनके व्यूह को ध्यान से देखो। दुर्योधन पांडव पक्ष की ओर देखने लगा। गठन सरल, कम डराने वाला लग रहा था। फिर भी जैसा कि उसने इसका और अधिक अध्ययन किया, बेचैनी की भावना उसके भीतर पैदा हो गई। पांडवों के रैंकों से शांति, एक शांत आत्मविश्वास निकल रहा था। और सबसे ऊपर उसने उसे देखा, अर्जुन धनुर्धारी, उसका धनुष स्थिर, उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थी। नजदीक से देखो राजकुमार, द्रोणाचार्य ने आग्रह किया। उस गठन के भीतर योद्धाओं को देखो, पहाड़ की तरह मजबूत, अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए तैयार शक्तिशाली भीम को देखो। अपनी तीव्रता और कौशल के लिए विख्यात जुड़वा नकुल और सहदेव को देखो। उनकी धीर रानी द्रौपदी को देखो, जो उनके लचीलेपन का प्रतीक है। और सबसे ऊपर अर्जुन को देखो, वीरता और धर्म का अवतार। दुर्योधन की मुस्कान लड़खड़ा गई। उसने प्रत्येक योद्धा में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी, अपने उद्देश्य की रक्षा के लिए समर्पित एक चैंपियन देखा। थोड़ी देर पहले जो आत्मविश्वास था वह डगमगाने लगा। द्रोणाचार्य ने जारी रखा, याद रखो, युद्ध केवल संख्या या संरचनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि उसके योद्धाओं की आत्मा के बारे में है। युद्ध की गर्मी में साहस, दृढ़ संकल्प और जो सही है उसके लिए लड़ने की इच्छा शक्ति वास्तव में मायने रखेगी। उनके शब्द हवा में भारी लटके हुए थे। दुर्योधन खड़ा था, उसका ब्रावो उसके विरोधियों के लिए नए सम्मान से बदल गया था। युद्ध क्षेत्र जो कभी केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन था, अब साहस, कर्तव्य और न्याय की लालसा से बुना हुआ एक जटिल टेपेस्ट्री के रूप में सामने आया।